बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आंबर सिंधी यूट्यूब चैनल। जनरल ज़ियाउल हक ने जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की उंगली पकड़कर ज़मीन से उठाकर उन्हें जनाब आसमानों तक पहुंचाया, आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाया। फिर जनाब वज़ीर ख़जाना, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब, उसके बाद जनाब 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ की सियासत में बहुत ही अहम रोल अदा किया। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ से टक्कर, फिर उसके बाद जनाब जनरल कमर बाजवा से टक्कर। नवाज शरीफ को 2 दफ़ा इक़्तिदार से निकाला गया, जिला वतनी पर मजबूर किया गया। उसके बाद जनाब अरबों रुपए की करप्शन, लंदन में फ्लैट, शुगर मिलों के मालिक, पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए की अराजी, जो रिकॉर्ड करप्शन है वो भी जनाब नवाज शरीफ के हिस्से में ही आई। आज आप अगर देख लें कि अदारों की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के जितने अदारे तबाह हुए, अदलिया का जो हाल है, अवाम का जो हाल है, इसमें भी बिल्कुल नवाज शरीफ ने एक अपना अहम रोल अदा किया है। आज नवाज शरीफ के जो ख़ानदान है वो जनाब अरबों डॉलरों पर पहुंच चुका है। उनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए का बिजनेस है, अरबों रुपए का कारोबार है। जबकि पाकिस्तान की अवाम की अगर आप हालत देखें तो पाकिस्तान की जो अवाम है वो जनाब गरीब से गरीब होती गई और शरीफ ख़ानदान जो है वो अमीर से अमीर होता गया। आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी कारोबार उठा कर देख लें, चाहे वो बिजली डैम का है वो कारोबार उठाकर देख लें, उसके बाद जनाब आप पोल्ट्री फार्म जो है उसका कारोबार उठाकर देख लें, आज आप अगर जनाब उसके बाद आप पेट्रोल पंप का कारोबार उठाकर देख लें, शुगर मिलों का कारोबार उठाकर देख लें, फ्लोर मिलों का कारोबार उठाकर देख लें, जितने भी मुल्क के अंदर इस वक्त कारोबार हैं वो सब के सब शरीफ ख़ानदान के जनाब उसमें पार्टनरशिप है, शरीफ ख़ानदान उसका मालिक है। अगर चीनी का बहरान पैदा हो जाता है तो उसमें भी जनाब शरीफ ख़ानदान का हाथ होता है। अगर आटे का बहरान इस मुल्क के अंदर पैदा हो जाता है तो उसमें भी जनाब शरीफ ख़ानदान जो है मुलव्वस होता है। अगर पोल्ट्री फार्म के अंदर जाएं तो अगर गोश्त का जो है बहरान पैदा हो जाता है तो उसके अंदर भी जो है वो शरीफ ख़ानदान मुलव्वस है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि 2024 के इलेक्शन में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त देकर इबरत का निशान बनाया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से दोबारा फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जनाब इक़्तिदार हासिल करना पड़ा, इक़्तिदार में आना पड़ा। आज 2 साल हो गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं, लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इसके वज़ीर आज़म हैं और CM मरियम नवाज जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला हैं। और जनाब आज पंजाब के अदारों का हाल देख लें और आज जनाब आप मुल्क के अदारों का हाल देख लें कि किस तरह इस मुल्क के अदारों को तबाह व बर्बाद किया जा चुका है। ये सब कुछ किसकी बदौलत हुआ? ये जनाब बिल्कुल जो पाकिस्तान पर नवाजिशें हैं, जो पाकिस्तान की अवाम पर नवाजिशें हैं, वो जनाब मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मिलकर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने एक अहम रोल अदा किया कि आज पाकिस्तान की अवाम जो है वो जनाब 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। और इस मुल्क के जनाब आप जर्नैलों के एहसास देख लें, इस मुल्क के जो पॉलिटिशियन हैं उनके एहसास देख लें, वो अरबों के मालिक हैं और जनाब कोई पूछने वाला नहीं। आज हमारे मुल्क के अदारे देख लें, हमारे मुल्क का रेलवे देख लें, हमारे मुल्क का गैस डिपार्टमेंट देख लें, हमारे मुल्क का जनाब बिजली डिपार्टमेंट देख लें, PIA की हालत देख लें, जनाब MCB बैंक जो नवाज शरीफ के दौर में बेफरोख्त कर दिया गया था, बेच दिया गया था, आज जनाब वो कितना मुनाफा कमा रहा है। उसके बाद जनाब स्टील मिल का हाल आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी तबाही हुई है, जितनी भी बर्बादी हुई है, उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो जितनी 13 सियासी जमाती हैं और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपना एक अहम रोल अदा किया। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी माफिया की अशद ज़रूरत होती है। अगर पाकिस्तान के ऊपर माफिया मुसल्लत रहेगा, माफिया हुकूमत करेगा
तो इस्टेब्लिशमेंट का इसको फ़ायदा होगा। अगर कोई ईमानदार लीडर पाकिस्तान के ऊपर आकर हुक्मरानी करेगा तो इस्टेब्लिशमेंट को जनाब इसका नुकसान होगा। अगर माफिया इस मुल्क पर जो है वो जनाब हुक्मरानी करता रहेगा तो हमारे जो इस मुल्क के अदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा जो है वो बाज़ार गर्म है, करप्शन का बाज़ार। खैर, अगर कोई नाम लेता है तो जनाब उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उसका गला ही काट दिया जाता है, उसका पता ही नहीं चलता कि वो बंदा गया किधर, आया किधर से था और गया किधर से है। खैर, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है उन्होंने जनाब मुल्क के जो अदारे हैं उनको तबाह करने में, उनको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब 2024 का जो इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त हुई, लेकिन फिर भी जो इक़्तिदार है 17 सीटों के साथ वो जनाब मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार दे दिया गया। इसकी क्या वजह थी? इसकी ये वजह थी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि इस मुल्क के ऊपर जो है एक माफिया मुसल्लत रहे। जब तक इस मुल्क के ऊपर माफिया मुसल्लत रहेगा, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क के हुक्मरानों को, इस मुल्क के माफिया को चलाती रहेगी। अगर कोई ऐसा लीडर आ गया जो पाकिस्तान की अवाम के बारे में सोचेगा, पाकिस्तान के बारे में सोचेगा, जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो गया, तो फिर इसमें जब इस्टेब्लिशमेंट की बेहतरी नहीं है वो इस्टेब्लिशमेंट से हिसाब मांगेगा, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर होने वाली करप्शन उसका हिसाब मांगेगा। तो फिर जनाब बेहतर यही है कि इस मुल्क को नवाज शरीफ जैसे तोहफे ही दिए जाएं, जरदारी जैसे तोहफे ही दिए जाएं, बिलावल जैसे तोहफे ही दिए जाएं, मरीम नवाज जैसे तोहफे ही दिए जाएं। जो मजहबी सियासी जमातें हैं जो इस वक्त लोंडी का किरदार अदा कर रही हैं, उन जैसे तोहफे ही दिए जाएं। आपने देखा कि जो कोशिश करता है इस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़ा होने की कोशिश करता है, उंगली उठाने की कोशिश करता है, उसकी उंगली को काट दिया जाता है। जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने ज़बान खोलने की कोशिश करता है उसकी ज़बान काट दी जाती है। जो जनाब सर उठाने की कोशिश करता है उसका जनाब सर कलम कर दिया जाता है, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो इस वक्त एक ही सियासी जमात को इंतकामी सियासी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ सामने खड़ा होने की कोशिश की। और उसका आज आप हाल देख लें कि उसको जनाब दीवार के साथ लगा दिया गया है। तो था एक जरिए से इक़्तिदार में आने वाली जमात को जनाब इक़्तिदार नहीं दिया गया और 17 सीटें जीतने वाली जमात को इक़्तिदार दे दिया गया। इसकी वजह यही है कि नवाज शरीफ साहब तो पहले ही जितनी दफ़ा भी मुंतखब होकर आए हैं, जनाब आप देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से उसको इक़्तिदार दिया गया। 2013 के बाद जनाब आप ये देख लें कि इनका बुरा वक्त शुरू हुआ। ये किसी और विलाग में आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि 2013 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़वाल क्यों शुरू हुआ, क्यों जनाब अवाम ने इनको वोट देने से इनकार किया, क्यों अवाम ने इनको दीवार के साथ लगाया। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की अवाम को दीवार के साथ लगाया, बिल्कुल इसी तरह इस मुल्क की अवाम ने जनाब इन 13 सियासी जमातों को, भत्ताखोरों को, माफिया को जो है वो दीवार के साथ लगाया। आज हालात ये हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सियासत जो है उसका जो सियासत की इब्तिदा थी वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से की थी और अब जनाब जो सियासत, उसकी सियासत का ख़ात्मा हुआ है, इख्तिताम हुआ है, वो भी जनाब इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही हुआ है। आप देख लें कि IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क को करोड़ों रुपए का टीका लगाया गया है। इस मुल्क को जनाब अरबों रुपए, खरबों रुपए की इस मुल्क के अंदर करप्शन की गई है, लेकिन नहीं पूछा गया क्यों कि जो मुस्लिम लीग नून है, नवाज शरीफ है, वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से जनाब चल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हर चीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नहीं पूछा जाता कि आप क्या कर रहे हैं, काला कर रहे हैं, स्याह कर रहे हैं, सफ़ेद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इस मुल्क की आवाम को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आप करते रहें। हमें बस इस तरह का ही बंदा चाहिए, करप्ट दुनिया में जिसको चोर कहकर बुलाया जाता है, जिसको डाकू कहकर बुलाया जाता है,
है। इस मुल्क की अवाम जिसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, 2024 के इलेक्शन में बिल्कुल अवाम ने इसको वोट देने से इनकार कर दिया, इसकी सियासत का ख़ात्मा किया, इसकी सियासत का जो बिस्तरा है वो गोल किया। आप देख लें कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर से लेकर जनरल आसिम मुनीर के दौर तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क के कितने अदारों को तबाह किया है, किस कदर इस मुल्क के अंदर खून की होली खेली है, किस कदर इस मुल्क की आवाम को जो गुर्बत की लकीर के नीचे बिल्कुल ले गए हैं, अदारों को तबाह कर दिया है। मुल्क में कोई कानून नहीं है। आज देख लें कि 26वीं 27वीं तरमीम के ज़रिए इस मुल्क के जितने भी अदारे हैं उनको अपने हैंड ओवर कर लिया गया है। ना कोई जज की मानता है, ना किसी कोई वकील की मानता है, ना किसी नैब की मानता है, ना ही किसी और अदारे की कोई मानता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो वो अपनी मर्ज़ी पर अमल कर रही है। अगर इस मुल्क की सियासी जमातें हैं तो आज वो अपनी मर्ज़ी कर रही हैं। अगर मुल्क की तबाही की आज ज़िम्मेदार हैं तो जनाब पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और जनाब इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है कि आज जो इस मुल्क की आवाम है वो जनाब 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मुल्क के तमाम तर अदारों की तबाही के ज़िम्मेदार जो हैं वो जनाब यही लोग हैं जो बार बार मुल्क पर मसलत होते आ रहे हैं और बार बार मुल्क की आवाम पर मसलत होते आ रहे हैं। तारीखी जो कर्ज़े हैं, तारीखी रिकॉर्ड कर्जे जो हैं इस साल जो हैं IMF से लिए गए हैं, लेकिन उन कर्ज़ों का पता नहीं चलता कि वो कर्ज़े हैं किधर, किसने खाए हैं, किसने किस जगह पर लगाए हैं। बस पाकिस्तान की आवाम पर बोझ डाला जाता है, टैक्सों पे टैक्स लगाए जाते हैं पाकिस्तान की आवाम पर, लेकिन आज अगर तबाही और बर्बादी हुई है तो वो सरासर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुई है और इस तबाही और बर्बादी की ज़िम्मेदार जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं।